किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस साल मध्य प्रदेश में मानसून का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब रहा है। मध्य प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि अभी तक कुछ क्षेत्रों में बुआई भी नहीं हुई है और कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं मिलने से फसलें सूख चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने अभी तक सोयाबीन की बुआई नहीं की है या फिर पानी नहीं मिलने से आपकी फसल सूख चुकी है और आप दोबारा सोयाबीन की बुआई करने की सोच रहे हैं, तो क्या इस समय भी सोयाबीन की बुआई करना सही रहेगा? क्योंकि सोयाबीन की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें उसकी बुआई करने का समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या इस समय भी सोयाबीन की बुआई करना सही रहेगा या फिर गलत, और अगर बुआई करते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखकर बुआई करना चाहिए जिससे लेट बुआई करने पर भी सोयाबीन का अधिक से अधिक उत्पादन मिले। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटे का निशान आए हैं उसे ज़रूर दबा दीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों वैसे अगर बात करें तो सोयाबीन की बुआई के लिए सबसे बेस्ट समय 15 जून से 5 जुलाई के बीच में ही होता है। लेकिन अगर बारिश नहीं आई है तो हम कर भी क्या सकते हैं। तो किसान भाइयों अभी भी अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखकर सोयाबीन की बुआई करते हैं तो हम अभी भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अभी सोयाबीन की बुआई करने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस समय सोयाबीन की बुआई करने पर उसकी वैरायटी का ध्यान हमें खास तौर पर रखना चाहिए, क्योंकि एक तो हम 1 महीना ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और अगर हम लेट पकने वाली वैरायटी की बुआई कर देते हैं तो वह हमारा बिल्कुल गलत डिसीजन होगा। क्योंकि लेट वैरायटी बोने से अगर फसल पकने से पहले ही मानसून चला गया और अंत में बारिश नहीं होती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। उसके अलावा लेट वैरायटी बोने से सर्दी की फसलों के लिए खेत भी लेट खाली होगा। फिर अगर आप उस खेत में लहसुन, मटर, सरसों, आलू जैसी अगेती फसलों की खेती करना चाहते हैं तो आप समय पर उनकी बुआई नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस समय भी JS9305, JS335 जैसी लेट पकने वाली वैरायटी की खेती करना चाहते हैं तो आप उनकी जगह पर JS2034, JS9560 जैसी जल्दी पकने वाली वैरायटियों की खेती करें। उसके अलावा आपको दूसरी बात का ध्यान यह रखना है कि आपको बीज दर 25% ज़्यादा रखना है। मतलब कि इस समय आप बुआई करते हैं तो आप ज़मीन में बीज की मात्रा को बढ़ा दें। पहले अगर आप 1 हेक्टेयर में 100 किलो बीज डालते हैं तो अब 25% ज़्यादा मतलब 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। उससे यह होगा कि सोयाबीन में पौधे ज़्यादा मात्रा में होंगे तो उससे आपका उत्पादन अच्छा निकलेगा। यह बात मैंने एक कृषि अधिकारी से संपर्क किया, उन्होंने मुझे बताई है कि अगर आप अब सोयाबीन की बुआई करना चाहते हैं तो बीज दर आप 25% ज़्यादा रखें। उसके अलावा इस समय बुआई करने पर हो सकता है कि सोयाबीन में रस चूसक कीटों व इल्लियों का अटैक ज़्यादा हो। इसके लिए आपको स्प्रे का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। किसान भाइयों अगर मेरी खुद की बात बताऊं तो मेरे एक खेत में अभी तक सोयाबीन की बुआई करना बाकी है। अभी हमें बारिश का इंतज़ार है, जैसे ही बारिश होती है हम सोयाबीन की बुआई करेंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखकर सोयाबीन की लेट बुआई करते हैं तो भी आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।